दुन्नू सिंह की 36वीं पुण्यतिथि पर बेटी पूनम सिंह ने कराया गरीबों को भोजन। रायबरेली कमला फाउंडेशन की अध्यक्ष पूनम सिंह ने आज अपने पिता स्वर्गीय ठाकुर धुन्नी सिंह की 36वीं पुण्यतिथि पर विशाल भंडारे का आयोजन किया। गुरु तेग बहादुर मार्केट में आयोजित विशाल भंडारे में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। पूनम सिंह ने विधिवत रूप से पहले पूजा की, उसके बाद स्वर्गीय ठाकुर धुन्नी सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूनम सिंह ने अपने बाबूजी को याद करते हुए कहा कि पिताजी जैसी शख्सियत पैदा होना इस दुनिया में दोबारा मुमकिन नहीं। उन्होंने अपने जीवन में हर दीन दुखी व्यक्ति की मदद की और उन्होंने अपना जीवन रायबरेली की जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता एक गैर राजनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन उनका रायबरेली की जनता के साथ पारिवारिक संबंध था। रायबरेली की राजनीति में उनका हमेशा बहुमूल्य योगदान रहा है। आज की पीढ़ी को उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के इतिहास को बताए जाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर स्व धुन्नी सिंह की पुत्री गीता सिंह, ममता सिंह, शिव शक्ति मानव सेवा मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र अवस्थी, पंकज मिश्रा उपाध्यक्ष, जगदीश चनानी, दिलीप बाघवानी, रजनी अवस्थी, वीना वासुकी, मंजेश, आदिल खान, मकसूद खान, सुनील अवस्थी, राजू अग्रवाल, डॉ.R.के. मौर्य, प्रदीप पांडे, अमित वाजपेयी, उदय सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित थे। हम आज क्या कार्यक्रम यहाँ पे किए थे? आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है। क्या कार्यक्रम यहाँ पे किया? यहाँ पे आज भंडारा है। देखा जाए तो रायबरेली का इतिहास यहीं से आपके पिताजी से शुरू होता है, तो कुछ यादें बताएंगे उनके बारे में? मेरे पिताजी की अनगिनत यादें हैं, जिनको अगर मैं बयां करूं तो, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी, तो जो उनके टाइम के लोग हैं जो बताते हैं उनके हिसाब से अगर बयां किया जाए तो एक किताब लिखी जा सकती है उनके ऊपर। कोई ऐसी यादें जो आपके मन मस्तिष्क या समाज के लिए बैठी हो? हाँ, मेरे पिताजी का लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी भी रायबरेली की जनता के लिए उन्होंने कभी भी किसी स्वार्थवश कुछ नहीं किया है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से सब कुछ किया है, क्योंकि उनको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना था और उनको ऑटो की राजनीति नहीं करनी थी। उसके बावजूद उन्होंने मानव सेवा की और रायबरेली को एक नई दिशा दी। मैम, अगर देखा जाए तो आपके पिताजी और आपके भाई साहब पूर्व विधायक जो अखिलेश सिंह थे, उन्होंने रायबरेली को बनाने का अपना पूरा जीवन सौंप किया, लेकिन आज भी रायबरेली की वही हालत है। रायबरेली की हालत में क्या कमी है? अच्छी खासी तो रायबरेली है। नहीं, कुछ कमियां दिखती हैं आपको? देखिए होते तो कितना अच्छा होता है। नहीं, पिताजी होते या भैया होते तो देखिए हर टाइम का एक अलग अलग वो होता है कि जो चीज़ें उस समय रायबरेली में नहीं थी, उसके बाद भैया के टाइम आई। भैया के टाइम वो हमारे ऊपर भी तो डिपेंड करता है कि लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ किसी एक व्यक्ति के चाहने से कुछ नहीं होता है, या उनके रहने ना रहने से ये नहीं होता है कि चीज़ें रुक जाती हैं। और रायबरेली और भी डेवलप करेगा, रायबरेली और अच्छा बनेगा। अच्छा, आजकल लोग पूछते हैं कि विचारधारा किसकी चलती थी, उनके समय क्या विचारधारा उनकी? देखिए, मेरे पिताजी की जो विचारधारा थी वो बहुत ही अलग टाइप की थी। उन्होंने हमेशा एक समझौतावादी प्रवृत्ति के रहे। उन्होंने हमेशा अगर दो लोगों के बीच में कोई मनमुटाव है तो उनको दूर करने का प्रयत्न किया, जो कि आगे चल करके वो चीज़ें नहीं रह गई लोगों में। आज लोग सामंजस्य नहीं स्थापित करना चाहते हैं। आज लोग जो है सहयोग की भावना नहीं है लोगों में। आप उनकी बेटियां अभी एक जगह पे आपने रास्ता खुलवाया था, वहाँ पे लोगों ने आपकी छवि देखी कि जो छवि उनके अंदर थी वो छवि आपके अंदर भी, दोनों को समझौता, तो उस पर क्या कहें? देखिए, मैं अपने पिता और अपने भाई दोनों के बीच का उनकी एक छाया हूँ। मतलब एक तरह से देखिए तो उनकी परछाई हूँ मैं, ठीक है। अब रायबरेली की जनता मुझे दोनों में से किस रूप में स्वीकारती है ये वक्त बताएगा।